प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को जय मसीह की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बाइबल हमें सिर्फ दिल की सफाई नहीं बल्कि अपनी लाइफ और सराउंडिंग्स को भी अच्छे से संभालना सिखाती है। साफ घर, साफ दिल और डिसिप्लिन लाइफ, ये एक साइन होता है कि आप परमेश्वर को ऑनर करते हैं। जहाँ पर गंदगी, लेज़ीनेस और डिसऑर्डर होता है वहाँ स्ट्रेस और कन्फ्यूज़न भी बढ़ता है, लेकिन जहाँ पर सफाई और ऑर्डर होता है वहाँ पर एक अलग ही सुकून महसूस होता है। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 14 वर्स 40 में हम पढ़ते हैं, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। गॉड इज़ नॉट अ गॉड ऑफ डिसऑर्डर बट ऑफ पीस। खुदा कन्फ्यूज़न को क्रिएट नहीं करता है, शैतान कन्फ्यूज़न को क्रिएट करता है। जहाँ पर परमेश्वर रहता है वहाँ पर साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब हम अपने घर को साफ रखते हैं, हम डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी परमेश्वर को दिखाते हैं। लोग कहते हैं खुदा तो सिर्फ दिल को देखता है। हाँ, खुदा दिल को ज़रूर देखता है, लेकिन बाइबल ये भी सिखाती है कि जो छोटी चीज़ों में फेथफुल होता है वो बड़ी चीज़ों में भी फेथफुल होता है। अगर हम अपने रूम, किचन या घर की केयर नहीं करते तो हो सकता है हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी इग्नोर करने लगे, है ना। ज़रा ध्यान दीजिए इस चीज़ पर भी। ल्यूक चैप्टर 16 वर्स 10 में हम पढ़ते हैं, जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। साफ सफाई सिर्फ फिजिकल काम नहीं है, ये एक ग्रेटिट्यूड का भी साइन है। God calls us to be honest, even in small details we could easily ignore. खुदा ने आपको जो घर दिया है, चाहे वो घर छोटा हो या बड़ा, उसकी केयर करना भी आपका फ़र्ज़ है। बाइबल में टेम्पल को भी क्लीन और होली जगह माना गया है, और आज हम खुद खुदा का टेम्पल हैं। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 3 वर्स 16 में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। इसका मतलब सिर्फ आपकी बॉडी ही नहीं, आपकी हैबिट्स, एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल भी इम्पॉर्टेंट है। जब घर मैसी होता है तो आपने कभी नोट किया होगा, हमारा माइंड भी हैवी लगता है, लेकिन जब हम साफ़ सफाई रखते हैं, पुरानी और यूज़लेस चीज़ें हटा देते हैं, तो कितना अच्छा लगता है हमारा घर। कभी नोटिस किया है, क्लीन रूम में प्रेयर और वर्शिप करने का फील भी बहुत डिफरेंट होता है। बाइबल लेज़ीनेस के अगेंस्ट भी बोलती है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 6 में हम पढ़ते हैं, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। खुदा हमें लेज़ी और केयरलेस लाइफ नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने के लिए कहते हैं। साफ घर का मतलब परफेक्ट हाउस नहीं होता है। हर वक्त स्पॉटलेस होम भी पॉसिबल नहीं है, आई नो, स्पेशली जब फैमिली में सारे काम पर जाने वाले हों, राइट, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हों, या फिर आपके घर पर छोटे बच्चे हों, और या फिर हो सकता है आपके घर पर पेट हों। लेकिन एक विलिंग हार्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा हार्ट जो कहता है कि हाँ, खुदा जो आपने दिया है मैं उसकी देखभाल, उसकी केयर बहुत अच्छे से करूँगा या करूँगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिस तरह हम घर की डस्ट क्लीन करते हैं उसी तरह खुदा हमारे हार्ट की डस्ट भी क्लीन करना चाहता है, जो कि जेलसी, एंगर, बिटरनेस, नेगेटिव थॉट्स, ये सब भी स्पिरिचुअल डर्ट की तरह है। सम चैप्टर 51 वर्स 10 में हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। सिर्फ घर साफ होना इनफ नहीं है, दिल भी क्लीन होना चाहिए, क्योंकि एक ब्यूटीफुल हाउस के अंदर भी ब्रोकन हार्ट पर्सन हो सकता है। लेकिन जब खुदा आपके हार्ट को हील और क्लीन करता है, तब असली पीस आपकी लाइफ में आता है। कभी ऐसा आपने महसूस किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज अगर तुम घर की सफाई कर रहे हो या थक गए हो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, या आपको लगता है कि जब आप सफाई कर रहे हो या आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको कोई भी नोट नहीं कर रहा है, तो याद रखो, खुदा हर छोटी फेथफुल चीज़ को देखता है।
वो हर छोटी छोटी बात को ध्यान रखता है। तुम सिर्फ घर क्लीन नहीं कर रहे हो, तुम डिसिप्लिन, केयर और ग्रेटिट्यूड परमेश्वर को दिखा रहे हो। और शायद इसी